और दर्शकों, अब आपको सीधे लेकर चलता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का नाता है प्रभु श्री राम और माता सीता का। तो जनकपुर धाम से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वहां पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए, जरा एम्बियंस सुनाइए। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊं, कल विवाह पंचमी है प्रभु श्री राम और माता सीता की, और उसके लिए लेजर शो तैयार किया गया। सुनवाइए जरा इसे। और दर्शकों, अयोध्या में पूरी तरह से तैयारी हो गई है, भजन भी चल रहे हैं, यानी पूरी अयोध्या राममय हो गई है। भगवा धर्म ध्वजा सीना ताने फहरे आज गगनवाना, अरे भगवा फहरे सीना ताने आज गगनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये है वो धर्म ध्वजा, देख रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरी तस्वीर आप देखिए, ये स्वर्ण से जड़ित है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये कल स्थापित की जाएगी और इसको लेकर काफी उत्साह है। जय श्री राम सभी साथियों को देखिए आज जय श्री राम सभी साथियों को देखिए आज देख लिया दर्शकों आप, ये स्वर्ण की है, लेकिन ये कितनी खास है, इसका महत्व क्या है और इसमें क्या खास बातें हैं, आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। आइए जरा आपको बताते हैं धर्म ध्वजा के बारे में। कल का दिन सनातन धर्म के लिए बेहद खास रहने वाला है दर्शकों। इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था, और इसी तिथि पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा, जो आप देख रहे हैं। यह ध्वज न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारतीय अध्यात्म, इतिहास और पर्यावरणीय संदेशों की गहराई को भी अपने अंदर समेटे हुए है। इस ध्वज में त्रेतायुग के 3 मुख्य प्रतीक भी लगे हुए हैं, जिसे अहमदाबाद की एक कंपनी ने तैयार किया है। आपको जानकारी दे दें, ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है, ताकि ध्वज सूर्य, वर्षा और तेज हवा के प्रभाव को भी सह सके। ध्वज की लंबाई 22 फीट है और चौड़ाई 11 फीट रखी गई है। इसे मंदिर के शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर फहराया जाएगा। ध्वज दंड में 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर को स्थापित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ध्वज को तेज हवा की गति में भी पूरी तरह यह सुरक्षित रहेगा, ऐसे बनाया गया है, और इसके लिए पूरी तैयारी की है। लेकिन अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचने लगे। सुनिए जरा, श्रद्धालु अयोध्या को लेकर, ध्वज को लेकर, धर्म को लेकर क्या कह रहे हैं। भगवा भारत की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक रहा है। हम पुनः से उस शौर्य गाथा की तरफ लौट रहे हैं, जो हमने शिवाजी के समय पे के बाद हमने खो दी थी। आज ये जब पताका भगवा रंग की लहराएगी, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि अब भारत धर्म के आधार पर शासन व्यवस्था को चलाने वाला राष्ट्र अपितु न बनकर धर्म के आधार पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की एक नई दिशा देने वाला राष्ट्र बने। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आए हैं हम लोग, और आप देख ही रहे हैं लोगों में एक उत्साह बना हुआ है। हम लोग भी बहुत उत्साहित होकर के हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है और कुछ सेवा करने का मौका मिला है। दुनिया में धर्म ध्वजा लहराने से एक सांस्कृतिक जो अपना भारत देश है, विश्व गुरु कहलाएगा। इस धर्म ध्वज के सहारे ही हमारा देश, भारत देश जो है विश्व गुरु बनेगा। दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या दिख रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सारा अयोध्या ही नहीं, सारा अवध प्रांत ही नहीं, सारा देश राममय हो रहा है। So nice. Temple is so beautiful and gorgeous. We are so happy that God bless us and give us chance to visit this spiritual place. और दर्शकों, अब आपको सीधे लेकर चलता हूं, क्योंकि
उत्तर प्रदेश और बिहार का नाता है प्रभु श्री राम और माता सीता का। तो जनकपुर धाम से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वहां पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, कल विवाह पंचमी है प्रभु श्री राम और माता सीता की, और उसके लिए लेजर शो तैयार किया गया। सुनवाइए जरा इसे। और दर्शकों, अयोध्या में पूरी तरह से तैयारी हो गई है, भजन भी चल रहे हैं, यानी पूरी अयोध्या राममय हो गई है। भगवा धर्म ध्वजा सीना ताने फहरे आज गगनवाना, अरे भगवा फहरे सीना ताने आज गगनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना, कि बन गए राम भवनवाना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये है वो धर्म ध्वजा, देख रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरी तस्वीर आप देखिए, ये स्वर्ण से जड़ित है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये कल स्थापित की जाएगी और इसको लेकर काफी उत्साह है। जय श्री राम सभी साथियों को देखिए आज जय श्री राम सभी साथियों को देखिए आज देख लिया दर्शकों आप, ये स्वर्ण की है, लेकिन ये कितनी खास है, इसका महत्व क्या है और इसमें क्या खास बातें हैं, आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। आइए जरा आपको बताते हैं धर्म ध्वजा के बारे में। कल का दिन सनातन धर्म के लिए बेहद खास रहने वाला है दर्शकों। इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था, और इसी तिथि पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा, जो आप देख रहे हैं। यह ध्वज न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारतीय अध्यात्म, इतिहास और पर्यावरणीय संदेशों की गहराई को भी अपने अंदर समेटे हुए है। इस ध्वज में त्रेतायुग के 3 मुख्य प्रतीक भी लगे हुए हैं, जिसे अहमदाबाद की एक कंपनी ने तैयार किया है। आपको जानकारी दे दें, ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है, ताकि ध्वज सूर्य, वर्षा और तेज हवा के प्रभाव को भी सह सके। ध्वज की लंबाई 22 फीट है और चौड़ाई 11 फीट रखी गई है। इसे मंदिर के शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर फहराया जाएगा। ध्वज दंड में 360 डिग्री घूमने वाले चेंबर को स्थापित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ध्वज को तेज हवा की गति में भी पूरी तरह यह सुरक्षित रहेगा, ऐसे बनाया गया है, और इसके लिए पूरी तैयारी की है। लेकिन अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचने लगे। सुनिए जरा श्रद्धालु अयोध्या को लेकर, ध्वज को लेकर, धर्म को लेकर क्या कह रहे हैं। भगवा भारत की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक रहा है। हम पुनः से उस शौर्य गाथा की तरफ लौट रहे हैं जो हमने शिवाजी के समय पे के बाद हमने खो दी थी। आज ये जब पताका भगवा रंग की लहराएगी तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि अब भारत धर्म के आधार पर शासन व्यवस्था को चलाने वाला राष्ट्र अपितु न बनकर धर्म के आधार पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की एक नई दिशा देने वाला राष्ट्र बने। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आए हैं हम लोग, और आप देख ही रहे हैं लोगों में एक उत्साह बना हुआ है। हम लोग भी बहुत उत्साहित होकर के हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है और कुछ सेवा करने का मौका मिला है। दुनिया में धर्म ध्वजा लहराने से एक सांस्कृतिक जो अपना भारत देश है विश्व गुरु कहलाएगा। इस धर्म ध्वज के सहारे ही हमारा देश, भारत देश जो है विश्व गुरु बनेगा। दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या दिख रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सारा अयोध्या ही नहीं, सारा अवध प्रांत ही नहीं, सारा देश राममय हो रहा है। So nice. The temple is so beautiful and gorgeous. We are so happy that God bless us and give us chance to visit this spiritual place.